नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध का डंका बजाने वाली जेन ज़ी पीढ़ी अब दो फाड़ होती क्यों दिख रही है? सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद प्रदर्शनकारी अब एक दूसरे को ही क्यों पीट रहे हैं, क्यों बन गए हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां एक क्रांति खुद अपने ही बोझ तले दबती अब दिख रही है। एक ऐसी क्रांति जिसे वहां की जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी ने शुरू किया था। वो युवा जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी से तंग आकर सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो लोग एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अब आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जी हाँ, नेपाल की सड़कों पर एक अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहां कल तक एकता के नारे गूंज रहे थे, वहीं आज तू कौन और मैं कौन की लड़ाई छिड़ गई है। और इस लड़ाई का सेंटर पॉइंट बना काठमांडू में नेपाली सेना का हेडक्वार्टर। चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं। पिछले कई हफ्तों से नेपाल के युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मामला तब और बिगड़ गया जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। इस एक फैसले ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पूरे देश में सरकारी दफ्तरों में, होटल्स में आग लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हुए कि कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए और हजारों कैदी जेलों से फरार हो गए मौके का फायदा उठाकर। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सेना ने दखल दिया। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बात की और एक तरह से उन्हें एक चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, आप लोग बदलाव चाहते हैं ना, ठीक है, लेकिन देश कौन चलाएगा? जाइए आपस में बात करके किसी एक अंतरिम नेता का नाम तय करिए और आइए। और बस यहीं से कहानी पलट गई। सेना ने तो गेंद प्रदर्शनकारियों के पाले में डाल दी, लेकिन ये युवा उस गेंद को संभाल नहीं पाए। जैसे ही नेता कौन बनेगा का सवाल आया, पूरी एकता, पूरी क्रांति दो हिस्सों में बंट गई। सेना के हेडक्वार्टर के बाहर जहां उन्हें एक नाम के साथ पहुंचना था, वहां वो दो गुटों में पहुंचे। पहला गुट ये सपोर्ट कर रहा था नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को। इनका मानना था कि कार्की एक अनुभवी और साफ छवि रखती हैं, इसलिए वो एक अच्छी नेता साबित हो सकती हैं। दूसरा गुट ये नारे लगा रहा था काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालेन शाह के लिए। ये युवा बालेन शाह में एक डायनामिक और नया चेहरा देख रहे थे। इन दोनों गुटों के अलावा एक छोटा तीसरा गुट तेहरान के मेयर हरका सम्पांका भी था, लेकिन मुख्य लड़ाई टीम कार्की और टीम बालेन के बीच ही थी। पहले तो सिर्फ जुबानी बहस हुई और नारेबाजी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। बात गाली गलौज से शुरू होकर हाथापाई और मुक्केबाजी तक पहुंच गई। जी हाँ, जिस सड़क पर वो कल तक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी सड़क पर वो एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे थे। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जिसमें एक प्रदर्शनकारी दूसरे को मुक्कों और लातों से मारता दिख रहा है, वो भी जमीन पर गिरा गिरा कर। सेना के जवान जो एक नाम का इंतजार कर रहे थे, वो इनकी आपस की लड़ाई को ही सुलझाने में लग गए। सोचिए क्या विडंबना है, जो आंदोलन एक नया सिस्टम बनाने को निकला था, वो एक नेता तक नहीं चुन पा रहा। इस बीच नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति की अपील की है और कहा है कि वो संविधान के दायरे में समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये आंदोलन अपनी राह से भटक गया है? क्या सत्ता की कुर्सी का लालच अच्छे अच्छों की एकता को तोड़ देता है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआती टकराव है और ये युवा जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी पर हमारी भी नज़र है। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।